पिछले काफ़ी सालों से लेकर इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात रही है लद्दाख के बाद, वो रही है डोकलाम का मसला। डोकलाम जो कि भूटान का एरिया है और डोकलाम के ऊपर चाइनीज़ ने 2017 में आके कैंप्स वगैरह लगाए और वहाँ पर वो ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे होते थे उनके फ़ौजी। लेकिन जो ही ये अंदर घुसे थे तो इंडिया इनको रेजिस्ट करने के लिए अपने फोर्सेस भेजता है वहाँ पे भूटान के अंदर। और इंडिया कहता है चाइनीज़ को कि अल्दो ये भूटान की एरिया है, मानते हैं हमारा एरिया नहीं है, आप हमारे एरिया में नहीं है, वी एग्री, लेकिन हमारा एक मुआहदा है, हमारा एक एग्रीमेंट है भूटान के साथ, बहुत पुराना एग्रीमेंट है कि जब भी इनकी टेरिटरी के ऊपर कोई हमला होगा या घुसपैठ होगी तो हम रोकेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, अब आप पीछे जाइए यहाँ से, क्योंकि ये आपका एरिया थोड़ा ही है, ये तो हमारे मित्र भूटान का एरिया है। लेकिन चाइनीज़ ने सामने से ये कहा था कि ये पूरा का पूरा डोकलाम बेसिकली हमारा है और इस पे काफ़ी दिन जो है दोनों मुल्कों की फोर्सेस आमने सामने रहीं। लेकिन न जाने क्या सूझी मोदी साहब को कि उन्होंने एक रोज़ अचानक से फोर्सेस को कहा कि भाई वापस आ जाओ। नाउ दिस वाज बिगेस्ट ब्लंडर जो कि मोदी साहब ने किया हुआ। एक तो आर्टिकल 370 का था ना, उससे बड़ा ब्लंडर ये था डोकलाम वाला, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बिट्रे किया भूटान को। भूटान ये उम्मीद कर रहा था कि उनके कंट्रोल की एरिया, क्योंकि क्लेम तो था भूटान का इसके ऊपर, तो उनको ये उम्मीद थी कि इंडियंस इनको पीछे करेंगे, चाइनीज़ को। वो पीछे करना तो दूर की बात, इंडियंस खुद ही पीछे हो गए, ट्रस्ट ब्रेक हो गया। इसके बाद लीगल जवाब, इखलाकी जवाब, मॉरल एक होता है ना बहाना, वो मिल गया भूटान को कि इंडिया के बिना खुद ही टॉक्स शुरू कर ले बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के हवाले से चाइना के साथ। क्योंकि पहले जब भी ये टॉक्स करते थे इंडियंस को बीच में बिठाते थे भूटान वाले, और इस वजह से कभी भी टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हुई इनकी चाइना के साथ, क्योंकि हर मामले में इंडिया बीच में कोई ना कोई ऐसा कार्ड खेल देता था कि टॉक्स स्पॉइल हो जाती थी। तो इतने डेकेड से लेके 70s 80s से ये टॉक्स चल रही थी, रिजॉल्व कभी नहीं हुई। और चाइनीज़ को भी दाद दीजिए साहब कि उन्होंने इतने अरसे तक फोर्स यूज़ नहीं की भूटान के खिलाफ, छोटा सा भूटान है, लेकिन उन्होंने इतना अरसा टॉक्स किए रखा, इंगेज करके रखा है इनको कि हम इनकी मर्जी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, फोर्स यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया ने वो मामला ही नहीं होने दिया। अच्छा, अब ये हुआ उसके बाद कि डोकलाम के बाद इंडियंस वापस आ गए, चाइनीज़ उधर ही बैठे रहे, आज तक उधर ही हैं। तो ये जो टॉक्स चल रही थी ना, उसके बारे में कल एक बहुत बड़ा इंकिशाफ भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। वहाँ पर किंगडम है, लेकिन वहाँ किंग जो है वहाँ का, वो डेमोक्रेसी को भी उसने थोड़ा सा अंदर अपने मुल्क के अलो किया हुआ है। तो उनकी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है, डिसीशंस कर सकती है। तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी और चाइनीज़ की जो टॉक्स चल रही थी ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली, कंप्लीट होने वाली, पॉजिटिव नोट पे, और हम एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, बस कभी भी हम साइन कर सकते हैं। ये इंकिशाफ उन्होंने कल किया है। अब यूँ समझें कि खबर आपको कभी भी सुनने को मिल सकती है कि भूटान और चाइना के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, जिस वजह से भूटान नॉर्मलाइज नहीं कर रहा था टाइज चाइना के साथ, कभी भी आप सुन सकते हैं खबर कि वो हो गया है। और चाइनीज़ और भूटानीज़ ने ऑफिशियली एक दूसरे को डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके बहाल कर दिए हैं। कभी भी आप सुन सकते हैं ये खबर। द हिंदू इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, रेफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि भूटान चाइना बॉर्डर डिमार्केशन टॉक्स इंचिंग टुवर्ड्स कंप्लीशन, भूटान प्राइम मिनिस्टर त्शरिंग। डॉक्टर त्शरिंग टेल्स द हिंदू he is hopeful of progress before the election process begins in Bhutan next month. Bhutan China discussing a possible exchange of land between Doklam and northern Bhutan. अगले महीने कह रहा है कि इलेक्शंस हैं, उससे पहले पहले मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा काम हमारा। अगले यानी 30 दिनों की बात है सिर्फ। विद इन 30 डेज हम और चाइनीज़ जो हैं एक कंसेंसस पर पहुंच जाएंगे, एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे और ये मामला हल हो जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की बात है इंडिया के लिए। इसकी वजह यह है कि इंडियंस को हमेशा से ये डर लगा रहा है, हमेशा से 1947 से लेके, कि चाइनीज़ ऊपर से घुस के आएंगे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बैठ जाएंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसका बॉर्डर बांग्लादेश और नेपाल के साथ लगता है, छोटी सी पट्टी है। यहाँ पे अगर चाइनीज़ आ जाते हैं तो नेपाल के साथ तो एक और बॉर्डर बन जाएगा चाइना का, जो कि पहले भी है, लेकिन यहाँ पर भी बन जाएगा, लेकिन साथ में बांग्लादेश के साथ भी उनका बॉर्डर बन जाएगा सिलीगुड़ी पर अगर वो आते हैं
तो इंडियंस को शुरू से यही डर है। इसी डर ने असल में इंडियंस को फोर्स किया कि वो सिक्किम पे कब्जा कर लें। भूटान की तरह सिक्किम किंगडम था 1970s में, इंडियंस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया कि एक बफर मिल जाए हमें। हालांकि वो मैं समझता हूँ बहुत ही घटिया और गंदी हरकत की इन्होंने, एक मुल्क को एनेक्स कर लिया रॉ ने। रॉ का ऑपरेशन था बेसिकली, वो फोर्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, वो अंदर से ही सिस्टम ऐसा कर दिया उन्होंने कि वो मुल्क अंदर से ही ख़त्म हो गया, किंगडम जो था। और किंग बेचारा वहाँ से भाग के और किसी पता नहीं कौन से मुल्क में चला गया। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर सिक्किम होता ना तो एक इंडिया के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन होती, मतलब वहाँ से चाइनीज़ के आगे आने की जो चांसेस होती वो कम होती फिर, क्योंकि वो एक और सॉवरन मुल्क होता बीच में। यहाँ पर तो इंडिया है ना, तो अगर इंडिया चाइना की कभी भी जंग छिड़ती है तो इंडिया के एरिया में घुसना तो उनको लेजिटिमेट हो जाएगा ना, वॉर के अंदर तो जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ सिक्किम होता तो शायद चाइनीज़ ना घुसते, क्योंकि ये तो थर्ड कंट्री है ना। तो ये एक बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने मेरे ख्याल से हिस्ट्री में, और इनको जो है इसका फ़ायदा कम हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पे कि चाइनीज़ को भूटान ने दिया क्या है और उनसे लिया क्या है। अगर आप भूटान के नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो उनके लिए ये बड़ी फेवरेबल डील हुई है। जो कुछ भी उन्होंने किया है बड़ा इंडिया के लिए तो ख़राब है ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वाला इलाका उनके हाथ से गया है ना। क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वाला जो इलाका है डोकलाम का, वहाँ पर चाइनीज़ अगर आ गए हैं तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए। लेकिन भूटान की अगर आप बात करेंगे ना तो भूटान के अपने लिए ये बड़ा शानदार काम हुआ है। अगर आप ये मैप देखें तो यहाँ पर ये 3 जो ऑरेंज कलर के आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड हैं चाइना और भूटान के दरमियान। अब इसमें जो 2 एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं ये उस तरफ हैं, यानी इंडिया वाली साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे, इंडिया की दूसरी साइड, चाइना वाली साइड पे। ये 495 किलोमीटर के 2 एरियाज हैं, जबकि तीसरा जो इलाका डिस्प्यूटेड है वो डोकलाम का है, और ये 269 किलोमीटर का बड़ा इलाका है। और यहाँ पर ही इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान स्टैंड ऑफ भी हुआ था कुछ साल पहले। तो हुआ यह है कि जो ऊपर वाले 495 किलोमीटर के एरियाज हैं ये दे दिए हैं चाइनीज़ ने इनको। इन पर से चाइना ने अपना क्लेम ख़त्म कर दिया, 495 किलोमीटर दे दिया और 269 किलोमीटर ले लिया उनसे डोकलाम का। लिया कम है चाइना ने, दिया ज़्यादा है। तो डील जो है अगर आप इस हिसाब से देखें तो इनके फेवर की हुई है, भूटान वालों के फेवर की। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनके ऊपर वो जो हमेशा से सिक्योरिटी थ्रेट रहता था कि चाइना को नाराज़ करके बैठे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा, इनकी एंट्री हो जाएगी एक नई मार्केट के अंदर। चाइना इतनी बड़ी मार्केट है लेकिन भूटान वालों के लिए क्लोज है बिल्कुल। मतलब अभी तक अगर आप देखें तो ब्लैक मार्केट के ज़रिए, यानी इंडिया के ज़रिए चाइनीज़ गुड्स आते हैं भूटान। चाइनीज़ गुड्स जो हैं पहले इंडिया लाता है, फिर इनको रीसेल करता है भूटान वालों को, डबल उस पर कमा रहा होता है। अब तो डायरेक्ट आएंगे, तो जब डायरेक्ट आएंगे तो ये अलग से इनको फ़ायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगी वहाँ पर। अभी तक तो सिर्फ इंडियन माल ही आपको मिलता है उनके मार्केट्स के अंदर, और करेंसी भी इवन वहाँ पर इंडियन भी चल रही होती है। तो यहाँ पर इंडिया को कंपटीशन मिलने वाला है चाइना की एंट्री होने, जो कि होने वाली है। ये BRI के अंदर भी अगले साल तक हो सकता है आपको नज़र आ जाए भूटान वाले, क्योंकि इनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है ना वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जो डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने बताया किंग भी है लेकिन डेमोक्रेसी भी नीचे, वो बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं इनके ऊपर कि चाइना की मार्केट्स में इंटर होना है, और इसी वजह से उनके साथ टाइज को नॉर्मलाइज करें, BRI के अंदर शामिल हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ जाए यहाँ पे सारा कुछ। तो उनके यहाँ पर अगर आप देखें ना तो वो ज़्यादा खुश हैं इस पर भूटान वाले, ये जो भी डील हुई है यहाँ पे। और ये जो इम्प्रेशन इंडियन मीडिया देने की गलत कोशिश कर रहा होता है कि ज़बरदस्ती चाइना जो है वो इनसे डील कर रहा है, ज़बरदस्ती कैसे है? आप देखिए 500 किलोमीटर के लगभग दे रहा है, 269 किलोमीटर ले रहा है, ज़्यादा तो एरिया उनको दे रहा है ना भूटान वालों को। तो ये ज़बरदस्ती तो नहीं हुई, इनको ज़्यादा फेवर मिली है इस डील के अंदर। तो बहरहाल ये एक ऑफिशियली दी एंड होने जा रहा है। इंडिया अपने एक और बहुत ही करीबी मुल्क, जिसकी वो फॉरेन पॉलिसी आज से कुछ साल पहले तो खुद ही बना रहे होते थे और जिसका डिफेंस भी इंडियंस खुद ही देख रहे होते थे, तो इंडिया वो लूज़ करने जा रहा है अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर।